हेलो एवरीवन। आज है 14th ऑफ सितंबर, लेकिन साथ ही संडे है। तो आज के इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के 60 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन नहीं है, रिवीजन क्लास है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला सवाल है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, असम में। असम की एक संस्था ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल, जिसका नाम है द वल्चर नेटवर्क, इसे विकसित किया है। ये जो पोर्टल है, द फाउंडेशन इंडिया द्वारा गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के साथ मिलकर के शुरू किया गया है। इसका पर्पस है स्थानीय भाषाओं में जानकारी देकर समुदायों को गिद्ध की पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूक करना, और यह क्लाउड आधारित ज्ञान मंच है। रिसेंटली खान सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर पीयूष गोयल की। पीयूष गोयल एक मंत्री अलग है, और ये आईएएस ऑफिसर जो खान सचिव बने ये अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाल ही में किसे प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड से सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में जो आनंदी वी पाटिल हैं, प्रख्यात लेखक हैं, साहित्य में, बाल साहित्य में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए 7 सितंबर को बैंगलोर में सम्मानित की गई हैं। जॉर्जिया अरमानी कौन थे जिनका 91 की उम्र में निधन हुआ? तो एक मशहूर फैशन डिजाइनर थे इटली के, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। 27 नंबर का सारस आजीविका मेला ये आयोजित किया गया राजधानी दिल्ली में। 5 सितंबर से शुरू हुआ है, 22 सितंबर तक ये चलेगा। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आई हुई 400 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है। इसका मुख्य विषय है लखपति दीदी का निर्माण, ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी और वोकल फॉर लोकल की अग्रदूत बनाना। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट यदि हम चले, किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना, यानी कि जो पेट्रोलिंग प्रोजेक्ट है, इसका समर्थन किया है? तो ये है सिंगापुर। मलक्का जल संधि की लोकेशन आप कुछ यहाँ देख पा रहे हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो ये कदम जो है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में गहरे साझेदारी, समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेक्स्ट यदि हम चले, केंद्रीय जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में तूतीकोरिन पोर्ट पर हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार की जयंती के मौके पर। मतलब ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी जयंती के मौके पर तूतीकोरिन वीओसी चिदम्बरनार पोर्ट पर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। ये बंदरगाह क्षेत्र में हाइड्रोजन ऊर्जा अपनाने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से किया जाता है। ये पहल भारी उद्योग और समुद्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए अहम है। हाल ही में पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए हुए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के द्वारा। नेक्स्ट यदि हम चलें, 2025 का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण ये भी हाल ही में 7 सितंबर को लगा, यानी कि इस साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो कि 82 मिनट्स तक चला। और इस दौरान जो चंद्रमा है लालिमा लिए हुए ब्लड मून बना, और यह वर्ष 2025 का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण था। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सहित पूर्वी गोलार्ध के बड़े हिस्से से साफ साफ इसे देखा जा सकता था। बिहार के राजगीर में आयोजित किए गए एशिया पुरुष हॉकी कप का विजेता रहा है भारत, किसे हरा करके? साउथ कोरिया को हरा करके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसे हाल ही में यूएस ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया? यानी कि वुमेन सिंगल में यदि हम देखें तो वुमेन सिंगल में बेलारूस की अरियाना सबालेंका विजेता रही हैं, और इन्होंने अमेरिका की अमांडा असिनिमोवा को हराया है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जिसकी विजेता वुमेन्स कैटेगरी में मेडिसन कीज है। फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ, विंबलडन ओपन में ईगा स्विटेक। ऐसे ही यदि मैं बात करूं कि यूएस ओपन 2025 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है जेनिक सिनर को हरा करके। तो जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती, विंबलडन ओपन जीती, यानी कि पहला और तीसरा। जो कार्लोस अल्कराज है, इन्होंने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, यानी कि दूसरी और चौथी प्रतियोगिता अपने नाम करी। किस भारतीय को लेवाइस का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो लेवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। हिना खान कोरिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर है। मनु भाकर जहाज रानी, मंत्रालय ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ड्रीम टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन हो जाएंगे। अगला सवाल है, पेरिस में आयोजित बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा मेडल जीता? इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। आप ये याद रखें कि नेक्स्ट जो बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप है 2026 की, ये भारत होस्ट करने जा रहा है दिल्ली में। नीति आयोग का लक्ष्य है
कब तक भारत के दलहन उत्पादन को दोगुना करने का? तो 2047 तक दलहन उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2030 तक दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है नीति आयोग ने। डेविड लेमी ये किस देश के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री बन गए, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इस्बा ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे और अपने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लगातार चुनावी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने पद छोड़ा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिपिट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1955 फॉर्मेशन ईयर है और संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट यदि हम चले, ब्राजील का कौन सा स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया गया? तो 7 सितंबर को इसने अपने 203 नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ब्राजील जो है ये पुर्तगाल से स्वतंत्रता की घोषणा किया था 7 सितंबर 1882 को। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियल, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। भारत की शिशु मृत्यु दर ये बताई गई है 25। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मतलब कि देखिए, अभी हाल ही में जो महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट है 2023 की, इसके अनुसार देश में आईएमआर है 25। 2013 में ये 40 थी, इससे 37% इसमें गिरावट आई है। जन्म लेने के बाद जो शिशु की मृत्यु हो जाती है ना, उस हिसाब से ये कहा गया है। इसके बाद वर्ष 2025 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में इबोला का एक नया प्रकोप सामने आया। इबोला जो कि एक तरह का वायरस है, 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल है। 16वां इबोला का प्रकोप ये दर्ज किया गया है। कहां पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। इबोला एक गंभीर और अक्सर घातक वायरल बीमारी है। पहली बार 1976 में इसकी पहचान की गई थी। इबोला रिवर के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तब तक अफ्रीका में इसके कई प्रकोप देखे जा चुके हैं। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का प्रतिष्ठित ऑरेंज एंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अन्नपूर्णा रॉय बन गई है। इन्हें फीचर फिल्म सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए अवार्ड मिला है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन चुने गए हैं? तो अनुतिन चारनविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने स्थान लिया है पेतोंगतान शिनावात्रा का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, हरनी अमरसूरिया श्रीलंका के हो जाएंगे। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। पहला है मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा हिमाचल बना है। किस देश ने फिर से अपने रक्षा विभाग का नाम बदल करके युद्ध विभाग किया? अमेरिका ने अपने रक्षा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करने का आदेश जारी कर दिया है। नेक्स्ट यदि हम चलें, 102 वर्षीय है कोकिसी अकुजावा किस देश से संबंधित है? ये जापान से संबंधित है, जिन्होंने जापान की सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी माउंट फुजी पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। किस राज्य में 28वें एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, इसका आयोजन जो है ये अक्टूबर के महीने में ओडिशा में किया जाना है, भुवनेश्वर में। किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान किताब लिखी गई? तो इसके राइटर हो जाएंगे केजीएस डिल्लन। भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी कि 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति कर दी गई सीपी राधाकृष्णन की, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो अब महाराष्ट्र के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं गुजरात के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन ये बी सुदर्शन रेड्डी को हरा करके उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सितंबर 2025 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया? फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। इनके द्वारा भी हाल ही में सेबेस्टियन लोकार्नो को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है, इसका नाम है ऑपरेशन राहत। 6000 से अधिक लोगों को यहां से निकाला गया है। 13000 से अधिक नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये साउथ अमेरिकी कंट्री गुयाना के राष्ट्रपति नियुक्त कर दिए गए हैं, भारतीय मूल के हैं। किस देश में 21वां G20 समिट नेक्स्ट ईयर आयोजित किया जाएगा? तो ये होस्ट करेगा अमेरिका। देखिए, G20 समिट जो 2023 का था ना, इसकी मेजबानी भारत ने की थी। 2024 वाला ब्राजील ने होस्ट किया, इस साल साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा और नेक्स्ट ईयर अमेरिका होस्ट करेगा। अगला सवाल है, किस देश में 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो यूएई में रिसेंटली आयोजित किया गया है, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसे नशा मुक्त
भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय अम्बासडर बनाया गया। तो ये बनाया गया है फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन को। नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना, थाईलैंड टूरिज्म के सोनू सूद। ताजिकिस्तान में आयोजित काफा नेशंस कप 2025 में भारत ने ओमान को हरा करके कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम रहा है। वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल पुरस्कार रिसेंटली यूनुद अहमद के नाम रहा है। भूपेंद्र गुप्ता ऑफिशियली तौर पर अभी हाल ही में किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त कर लिए गए हैं। ये भारत की सबसे बड़ी चालू जल विद्युत परियोजना है। किस राज्य में भारत की पहली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी स्थापित की गई? आंसर इसका हो जाएगा असम। देखिए, आज 14 सितंबर है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गोलघाट में देश की पहली बैम्बू आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, 1700 करोड़ का। उत्पादन क्षमता है हर साल 3 लाख मीट्रिक टन बैम्बू का प्रसंस्करण करना। किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में पहला स्थान मिला। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात की जा रही है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है, फिर जबलपुर है, तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से आगरा और सूरत है। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 भी यहां से मैंने मेंशन कर दी है। रिवीजन क्लास है, इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे। चर्चे में रही हिल्सा मछली का संबंध ये है पड़ोसी बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। अभी ये क्यों चर्चा में आई है? तो देखिए, बांग्लादेश ने हाल ही में दुर्गा पूजा से पहले भारत को हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है, जो कि दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। हिल्सा इसे इलिस भी कहा जाता है। बंगाली संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। ये समुद्र और मीठे पानी दोनों में पाई जाती है। दुनिया की लगभग 70% हिल्सा बांग्लादेश में पाई जाती है। यहाँ की राष्ट्रीय मछली भी है। पूरी तरीके से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नाम का दुनिया का पहला पार्क जो बनाया गया है यूपी के बुलंदशहर में बनाया गया है। किस देश ने फ्लेमिंगो नाम का अपना पहला लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? आंसर इसका हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन के द्वारा परीक्षण किए गए पहली लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल जिसका नाम है फ्लेमिंगो। कितनी दूरी है इसकी? 3000 किलोमीटर तक का लक्ष्य ये अपने साथ भेद सकती है। वारहेड वजन इसका 1150 ग्राम है। हाल ही में किस भारतीय शहर में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंगा को खोजा गया है? चेन्नई में ये देखा गया। हालांकि 3 साल पहले ये केरला में भी देखा गया था। अभी हाल ही में घोंगे ये केरला में 2022 में अनियंत्रित रूप से फैलने लगे थे, जिससे फसलों और किसानों को नुकसान हुआ था। अभी चेन्नई में देखा गया है रिसेंटली। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं लेरी एलिसन, बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए। ये ओरेकल के सह संस्थापक हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं। इनकी संपत्ति 393 अरब डॉलर दर्ज की गई है, जो कि एलन मस्क की 385 अरब डॉलर की संपत्ति से ज्यादा है। नेक्स्ट यदि हम चलें, किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित किया जाएगा? इस साल दिसंबर के महीने में अरुणाचल प्रदेश इसे होस्ट करने जा रहा है। जनवरी तक ये चलेगा। डोंग भारत का सबसे पूर्वी गांव है। यहाँ प्रतिदिन सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है, जहां पर इस महोत्सव का आयोजन होना है। किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये भी हाल ही में इथियोपिया, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, यहां पर किया गया है। और इस परियोजना का नाम है GERD, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, जो कि ब्लू नदी पर है। इसका निर्माण इथियोपिया के बेनीसांगुल गुमुश क्षेत्र में किया गया, जो कि एरिया मैंने मेंशन कर दिया है। कल यानी कि सैटरडे की क्लास में डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। ब्लू नील का उद्गम कहाँ से होता है, व्हाइट नील में कहाँ मिलती है, कहाँ कौन सा बांध बनाती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने पार्ट कहाँ से। इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ रिविजन पर्पज से आगे चलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष बनाया गया है श्रीनिवास एजेंती को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्मेशन ईयर 1992 है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। ज्ञानेश कुमार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख है पराग जैन। यूपीएससी के हेड हो जाएंगे अजय कुमार। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है तेजस्वी मनोज को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये भारतीय अमेरिकी हैं तेजस्वी मनोज। इन्हें क्यों दिया गया है ये खिताब किड ऑफ द ईयर का? क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी पहचानने और उससे बचने में मदद करने के लिए सील्ड सीनियर्स नाम की एक वेबसाइट विकसित करी थी। जोनास गहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? यूरोपियन कंट्री नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री ये बन गए हैं। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, करेंसी नॉर्वेजियन कोन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिफरेंट बट नो लेस किताब लिखी गई है? तो बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की ये किताब है।
नेक्स्ट यदि हम चलें, किस देश में आयोजित होने वाले वुमेन वर्ल्ड कप 2025 के लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान की शुरुआत करी है? तो ये भारत में ही आयोजित होने वाला है। इसका सह संयोजक जो देश है ये हो जाएगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच ही उद्घाटन मैच होगा 30 सितंबर को गुवाहाटी में। फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा। किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया? रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है राजधानी दिल्ली से। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने इसे लॉन्च कर दिया है। ये एक डिजिटल शिक्षण मंच है जिसका उद्देश्य आदिवासी कला रूपों को संरक्षित करना, आजीविकों के अवसर पैदा करना और आदिवासी समुदायों को दुनिया से कनेक्ट करना। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में 27 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई? तो ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद ने भारत के बाहर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस खोल लिया है दुबई में। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में दुबई के क्राउन प्रिंस और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया। आईआईटी दिल्ली ने भी भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच अबू धाबी में ओपन किया। आईआईटी मद्रास ने जंजीबार तंजानिया में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत के बाहर नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं, यहां से मैं आपको रिलेट करवाना चाहती हूँ एचडीएफसी बैंक, जिसने भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच सिंगापुर में ओपन किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी तक थे सीपी राधाकृष्णन, जो कि उपराष्ट्रपति बन गए 15वें नंबर के, तो इनका पद खाली था। तो अब महाराष्ट्र के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभालेंगे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं, ये कहा गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 में। उत्तराखंड ने सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के इस टूरिज्म प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत और एडीबी के बीच में $126 मिलियन से अधिक के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एडीबी का फॉर्मेशन ईयर है 1966, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, मसातो कांडा हेड है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को रवाना किया? ये मुंबई से लॉन्च किया गया है। ये दुनिया की पहली ऐसी नौकायन परिक्रमा है जिसमें कि जल थल वायु सेना की केवल महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही। 9 महीने का ये कुल अभियान होने जा रहा है जिसमें कि महिलाएं ये आईएएसवी त्रिवेणी पर करीब 26,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेंगी। नेपाल के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं कौन? सुशीला कर्की। ये वाराणसी में जो बीएचयू है ना, यहीं से इन्होंने पढ़ाई करी है। नेपाल की पहली और एकमात्र महिला सीजीआई रही हैं। हरणी अमरसूरिया श्रीलंका की प्रधानमंत्री। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नंदी नदैतवा बनी। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम है। मैंने कल आपसे पूछा था फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सेबेस्टियन लेकोर्नो राइट आंसर था। आज का सवाल है जापार 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।